हाय गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, ये हमारा पहला सेशन है और पहला सेशन हम स्टार्ट करते हैं एसएपी इंट्रोडक्शन से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एसएपी। एसएपी क्या है? लुक एट हियर, द आंसर इज सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। बट आई टेल यू गाइस, ये जो है इसका 100% करेक्ट आंसर नहीं है। ये सिर्फ एसएपी का फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चंस अगर आप सभी से पूछा जाए तो मोस्ट लाइकली यही आंसर्स मिलेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यही बोलते हैं, सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। बट ये क्या है? ये एसएपी का फुल फॉर्म है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? इट्स एन ईआरपी। एसएपी क्या है? एसएपी एक ईआरपी है। बट यहाँ पे फिर से अब एक क्वेश्चन आ गया कि ईआरपी क्या है ना? सो व्हाट इज ईआरपी? सो ईआरपी का आंसर जो है इसके फुल फॉर्म में छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब इसको ब्रेक करते हैं। एंटरप्राइज मीन्स क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना? रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए? तो मिनिमम 4M चाहिए। 4M का मतलब मनी, मैन, मटेरियल एंड मशीन्स। कम से कम ये 4 रिसोर्सेज चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। हालांकि यहाँ पे एडिशनल टू एडेड है मार्केटिंग एंड मेथड, बट मिनिमम 4M, है ना? मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन्स। प्लानिंग, प्लानिंग किस चीज़ का? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसको अगर हम डेफिनेशन बनाएंगे एक, तो ये इसका डेफिनेशन होगा। बट उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ और फिर मैं ये डेफिनेशन यहाँ पे रीड आउट करूंगा। मैं इसको यहाँ पे फिर से दोबारा एक बार मैं इसको पढ़ूंगा एंड तब आप लोगों को परफेक्टली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल मैं एक देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है टाटा मोटर का। इंस्टेड ऑफ टाटा मोटर के बदले आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जांपल रख सकते हैं। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गाइस, कम से कम ये 4 डिपार्टमेंट तो होते ही हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस अकाउंट है, एचआर डिपार्टमेंट है ना? तो ये 4 डिपार्टमेंट है। अब इस 4 डिपार्टमेंट में से आप किसी भी एक एग्जांपल, किसी भी एक डिपार्टमेंट का एग्जांपल आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोट करता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट का, लेट्स सपोज, है ना? उसके जगह पे परचेज भी हो सकता है, फाइनेंस अकाउंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट का ही मैं एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करता हूँ। अब आपको ये एज्यूम करना है कि टाटा मोटर, लेट्स सपोज, अभी कोई ईआरपी यूज नहीं कर रहा है ना? ईआरपी क्या होता है? सॉफ्टवेयर है ना? सॉफ्टवेयर को हम ईआरपी बोलेंगे, ठीक है? तो टाटा मोटर क्या कर रहा है? कोई भी सॉफ्टवेयर यानी कोई भी ईआरपी यूज नहीं कर रहा है ना? उस केस में सेल्स डिपार्टमेंट को रन करने के लिए टाटा मोटर को कितने एम्प्लॉय की जरूरत है? 50। टोटल 50 एम्प्लॉय चाहिए जो एक कंप्लीट दिस सेल्स, जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको रन करने के लिए इतने एम्प्लॉय चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि 50 क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 25 यानी 25 लोग जो है डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग्स के लिए यूज हो रहे हैं, यानी कि इतने लोग ये काम कर रहे हैं। एंड रिमेनिंग 25 पीपल, रिमेनिंग जो 25 हैं, वो क्या काम करेंगे? तो उनको रिपोर्ट प्रिपरेशन, बिकॉज रिपोर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट है उनका जो भी फ्यूचर डिसीजन होगा वो रिपोर्ट के बेस पे ही होगा। तो रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 25 पीपल जो है ये रिपोर्ट प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अच्छा, अभी कैसा है कि ये डे टू डे ट्रांजेक्शन पोस्टिंग, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस जो है ना, वो मल्टीपल इनवॉइसेस जनरेट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, बिकॉज टाटा मोटर बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इनके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, है ना? तो जो भी सेल्स हो रहे हैं वो सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करना है। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? तो अगर मैन्युअली सब कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है मल्टीपल सेल्स रजिस्टर्स होंगे, है ना? वो जोन वाइज, रीजन वाइज जो भी हो, तो मल्टीपल सेल्स रजिस्टर्स हैं, वो सेल्स रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं। कस्टमर्स की तरफ से अगर कोई रिटर्न आ रहा है तो उसको भी रिकॉर्ड करना है। कस्टमर की तरफ से पेमेंट आ रहा है उसको भी रिकॉर्ड करना है ना? तो ये तो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हो गए जो कि ये 25 पीपल मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे। और कहाँ करेंगे? तो अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला कि आप एज्यूम कीजिए कि अभी टाटा मोटर कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहा है तो फिर क्या करेंगे? जाहिर सी बात है रजिस्टर्स ही मेंटेन करना पड़ेगा। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले क्या होता था? यही होता था, क्योंकि कंप्यूटर्स उतना प्रीवैलेंट यानी कि नहीं था, फेमस नहीं था उस टाइम पे, है ना? तो अब अब क्या होगा कि लेट्स सपोज, अब आप ये एज्यूम कीजिए कि लेट्स सपोज टाटा मोटर ने डिसाइड किया कि नहीं, हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, यानी कि हम ईआरपी यूज करेंगे। लेट्स सपोज उन्होंने डिसाइड किया कि हम एसएपी यूज करेंगे। तो एक सिचुएशन हो गया जब वो एसएपी यानी कि ईआरपी यूज नहीं कर रहे हैं, तब का टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 50। और जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम एसएपी यूज करेंगे, तो अब क्या होगा गाइज? ये 25 लोग जो हैं जो डे टू डे ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे थे, है ना, ये 25 अभी भी चाहिए, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग्स जो रजिस्टर्स में हो रहा था
वो रिकॉर्डिंग अब कहाँ पे होगा? एसएपी में होगा। तो ये 25 लोग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये 25 लोग जो रिपोर्ट प्रिपरेशंस का काम कर रहे थे, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब क्या है, ये जो एसएपी है, एसएपी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सारे रिपोर्ट्स जो है यहाँ से हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, है ना? विद इन ए सेकेंड सारे रिपोर्ट्स जो है जनरेट हो सकते हैं, है ना? तो अभी कैसा है कि ये 25 पीपल जो है मैन्युअली रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करते थे, तो ये जो भी ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं, ये पहले 25 लोग जो ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनसे इनपुट ले रहे हैं। ये बाकी के 25 लोग जो रिपोर्ट प्रिपरेशंस में है, ये इनपुट कहाँ से ले रहे हैं? तो ये जो 25 लोग जो ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स जो मेंटेन कर रहे हैं, वहां से इनपुट लेकर और ये लोग मैनुअली क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब एसएपी आ गया, यानी सॉफ्टवेयर आ गया, ईआरपी आ गया, अब क्या होगा, ये रिपोर्ट जो है वो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम प्रिपेयर करके दे रहा है। तो इन 25 लोगों की ज़रूरत तो नहीं है। अब क्या होगा, ये जो रिमेनिंग 25 हैं, इनका यूटिलाइजेशन किसी और एक्टिविटी में होगा, है ना? टाटा मोटर इनको अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देगी कि भाई ये 5 लोग इस डिपार्टमेंट में चले जाओ, इस 5 लोग इस डिपार्टमेंट में चले जाओ, है ना? यानी कि इनका अब यूटिलाइजेशन होगा, लेकिन कहीं और होगा, है ना? तो अभी कैसा है, विद द हेल्प ऑफ ईआरपी, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या है, अब एंटायर सेल्स डिपार्टमेंट जो है सिर्फ 25 लोग मैनेज कर ले रहे हैं। ठीक है? पहले कितना था? पहले 50 लोग थे, जब सॉफ्टवेयर नहीं था। अब यहाँ पे मैं डेफिनेशन रीड करता हूँ। ईआरपी क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है विच हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज देयर रिसोर्सेज, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहा है मैनेज देयर रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, गाइड, है ना? इट इंश्योर्स द ऑप्टिमम और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी देखिए यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा था कि नहीं? पहले कहाँ 50 लोग मैनेज कर रहे थे सेल्स डिपार्टमेंट, अब सिर्फ वो 50 में से सिर्फ 25 लोग ही मैनेज कर रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट। तो बाकी के 25 लोग जो हैं किसी और एक्टिविटी में कंपनी उनको एंगेज करेगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कोर्स हो रहा है ना? आप ये सारे जो मैंने अभी एग्जांपल कोट किया, आप किसी और इंडस्ट्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप बैंकिंग इंडस्ट्री पे आप देखिए, 40 साल पहले कैसा था, सारा चीज़ रजिस्टर से मेंटेन होते थे, 30 साल 40 साल पहले। बट अभी कैसा है, अगर आप बैंक जा रहे हैं, आपको पासबुक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक इन्फॉर्मेशन, आप अपना कोई एक आइडेंटिटी कार्ड वगैरह शो कीजिए, आपका पूरा डिटेल्स उनके सिस्टम में रहेगा विद इन अ सेकेंड। क्यों? क्योंकि हर जगह पे सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, हर जगह पे ईआरपी यूज किया जा रहा है ना? तो एसएपी क्या है गाइस, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, एक ये भी एक ईआरपी ही है, लेकिन ये काफी सोफिस्टिकेटेड है ना? इसका सोफिस्टिकेटेड का मतलब ये काफी बेनिफिशियल है ना? इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटी हैं एंड ये काफी कॉस्टली भी होता है गाइस, बट ये जो है ना, अभी कैसा है कि मोस्ट फेमस ईआरपी इन द मार्केट, अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे एसएपी का, ह्यूज एंड ह्यूज, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है एसएपी के आसपास, है ना? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसएपी क्या है। एसएपी एक ईआरपी है, और ईआरपी क्या है, तो ईआरपी एक सॉफ्टवेयर है ना? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से लीडिंग ईआरपी है मार्केट में। तो गाइस बहुत सारे ईआरपी हैं, बट इसमें ऑफ कोर्स मार्केट लीडर कौन है? एसएपी है। उसके अलावा ओरेकल है, जेडी एडवर्ड है, पैन है, एपिकोर है, पीपलसॉफ्ट है, नाविजन है, टैली भी है ना? और भी वेरियस ईआरपी हैं, बट ये सब छोटे छोटे मार्केट शेयर जो है ऑक्यूपाई किए हुए हैं। जो मेजर मेजर चंक ऑफ मार्केट शेयर जो है वो किसके पास है? वो एसएपी के पास है, और इसका कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है आज के डेट में मार्केट में। तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं एसएपी यूज कर रही हैं, है ना? इसी के चलते ज़्यादातर लोग, अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने डिसाइड किया होगा कि हाँ एसएपी सीखना है। क्यों सीखना है? क्योंकि इसमें करियर है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ है ना? यही रीजन है। तो ये जो है लीडिंग ईआरपी है, और भी वेरियस ईआरपी हैं, बट इसमें से जो मेजर है मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। अब देखिए एसएपी में क्या होता है कि जब आपको एसएपी सीखना है, तो क्या आपको एंटायर सब कुछ सीखना है? नहीं, एसएपी जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स। ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स में इसको बांटा गया है, तो उसमें से आपको एक मॉड्यूल सीखना होगा, है ना? अब आपको लगेगा कि अरे मैं तो सारा सीख सकता हूँ, या फिर मैं 3-4 मॉड्यूल सीख सकता हूँ। तो गाइस ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना, ये सब अपने आप में बहुत बड़े, मतलब बहुत टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा उसके एक्सपर्ट बनने के लिए। तो भी आप ये नहीं बोल सकते कि आप उसके एक्सपर्ट हो गए। इतना डेप्थ है हर मॉड्यूल में, इतना सारा चीज़ आप लोगों को सीखना है, इतना सारा चीज़ आप लोगों को एक्सप्लोर करना है। ठीक है? तो ये एसएपी का मॉड्यूल जो है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है एट ब्रॉडर लेवल, है ना? पहला है फंक्शनल और दूसरा है टेक्निकल। फंक्शनल में क्या होता है? फंक्शनल में हमें कॉन्फ़िगरेशंस करना है। टेक्निकल में डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ जाएँगे।
अब ये कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, जब आप लोग आगे प्रोसीड करेंगे और भी आगे के सेशंस जब आप देखेंगे तो ये क्लैरिटी आप लोग को वहाँ पे मिलेगी, ठीक है? अब हम मेजर मॉड्यूल्स यहाँ पे देख लेते हैं कौन-कौन से हैं। तो फंक्शनल में जो है वेरियस मॉड्यूल हैं, अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं जैसे कि एफआई मॉड्यूल हो गया, सीओ मॉड्यूल हो गया, एमएम है, एसडी है, एचआर है, पीपी, क्यूएम, पीएस, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो फंक्शनल में हैं। वैसे टेक्निकल में भी है ना? अभी टेक्निकल में मैंने यहाँ पे 2 स्पेसिफाई किए जैसे अबैप हो गया, बेसिस हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ठीक है? जो कि एसएपी में डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। आप लोगों को जो भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको चूज़ करना है कि हाँ भाई मुझे क्या सीखना है, मुझे एफआई सीखना है, मुझे एमएम सीखना है, मुझे एसडी सीखना है ना? तो आप जो भी मॉड्यूल जो है आपने डिसाइड किया, आप उस मॉड्यूल को सीखेंगे। बट आई विल टेल यू गाइस, जब भी आप एसएपी सीखते हैं, तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली और उसका एक्सपर्ट बनने का कोशिश कीजिए। बेसिक नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है, ये आप लोगों को भी पता है। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड समझ में आया होगा।